नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 11 विषय हिंदी में हमारा 13वां पद्य कदम मिलाकर चलना होगा उसका दूसरा पाठ देखेंगे, जिसके कवि है श्री अटल बिहारी वाजपेयी। इसका यह जो पद्य है उसका प्रकार है आह्वान गीत। कि यह जो आह्वान गीत है कवि ने हम देशवासियों को उद्देश्य देते हुए लिखा है। वह कहते हैं कि हमें हमारी देश की अगर उन्नति करनी है तो हमें सबको साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। हमारे देश में कई लोग रहते हैं, कई धर्म के हैं, कई सारी भिन्नता देखने को मिलती है, जैसे कि धर्म की, भाषा की, वेशभूषा की। यह सब भिन्नता होते हुए भी अगर हम देश को आगे बढ़ाना है, उन्नति करनी है, तो हमें साथ मिलकर उसका देश को आगे बढ़ा सकते हैं, देश की उन्नति कर सकते हैं। तो इन सब को आगे बढ़ाने के लिए हमें साथ रहना होगा, साथ में चलना होगा। ऐसा इस कविता के माध्यम से कवि है वह कहना चाहते हैं। इसका जो पहला पद्यांश यहाँ पर मैंने कवि का संक्षिप्त परिचय है वह रखा हुआ है। उसका जो पूरा परिचय था वह मैंने अपना इसका पार्ट 1 था उसमें दिया हुआ था, पर यहाँ पर मैं उसका संक्षिप्त परिचय ही रखा हुआ है। हमने जो पहला पार्ट था उसमें हमने 3 पद्यांश देखे थे। यही 3 पद्यांश को हमने पार्ट 1 में देखे थे, पर बाकी के जो पद्यांश है 2 पद्यांश वह हम पार्ट 2 यानी कि इन वीडियो में हम देखेंगे। तो हम इन 2 पद्यांश को देखते हैं। सम्मुख फैला अगर ध्येयपथ, प्रगति चिरंतन कैसा इतियत, सुस्मित हर्षित कैसा श्रमश्लथ, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अगर ध्येयपथ, कि हमारे सामने हमारा लक्ष्य है वह स्पष्ट है। ध्येय यानी कि लक्ष्य, कि हमारे सामने अगर हमारा ध्येयपथ, हमारा पथ यानी कि रास्ता, कि अगर हमारा जो लक्ष्य है वह स्पष्ट है तो प्रगति चिरंतर कैसी इतियत, कि तो हमें निरंतर प्रगति करना चाहिए। चिरंतर यानी कि शाश्वत, सतत, तो हमें आगे ही बढ़ना है। इति यानी कि अंत, समाप्ति, अथ यानी कि आरंभ, तो कि हमें उसके अंत और आरंभ के बारे में कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ आगे ही बढ़ते रहना है। सुस्मित हर्षित के कैसा श्रमश्लथ, असफल सफल समान मनोरथ, कि सुस्मित के हर्षित हुए हमें हंसते हुए, श्रमश्लथ, श्रमश्लथ यानी कि जो श्रम से, मेहनत से थका हुआ, कि अगर हम श्रम से थक जाते हैं, मेहनत से थक जाते हैं, हमारा शरीर थक गया है, फिर भी हमें हर्षित रहना है, हमें हमारे चेहरे पर हमेशा हास्य रखना है। असफल सफल समान मनोरथ, अगर हमें सफलता मिलती है, असफलता मिलती है, फिर भी हमें समान उसमें रहना है। कोई भी परिस्थिति क्यों ना है, कभी हम सफल होंगे, कभी हम असफल होंगे, फिर भी उसी समय हमारी इच्छा है, मनोरथ यानी कि इच्छा, फिर भी उस समय भी हमारी इच्छा एक ही होनी चाहिए, समान ही होनी चाहिए। सब कुछ देकर कुछ न मांगते, हमें अपना सब कुछ न्योछावर करना है, सब कुछ देना है, फिर भी कुछ नहीं लेना है, उस पर कुछ नहीं मांगना है। पावस बनकर ढलना होगा। पावस यानी कि वर्षा ऋतु। कवि यहाँ बादल का उदाहरण देते हैं, वर्षा ऋतु का उदाहरण देते हैं, कि वर्षा ऋतु में बादल है वह बरसते हैं, कुछ नहीं लेते, वह सबको देते हैं और कुछ नहीं लेते। तो इसी का उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि उसी बादल की तरह हमें बरसना है, सबको देना है। उसमें जो हमें दिखाई देता है कि जिस तरह वर्षा ऋतु में बारिश होती है और कुछ नहीं लेती, उसी प्रकार हमें भी सब कुछ अपना है वह न्योछावर करना है, कुछ नहीं लेना है। तो इसी प्रकार हमें साथ में रहकर चलना है, कदम मिलाकर चलना होगा। तो हमें एक दूसरे का साथ में रहकर है वह आगे बढ़ना है, अपने देश को उन्नति के पथ पर ले जाना है। ऐसा कवि इस पद्यांश के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं। आगे का पद्यांश देखते हैं। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन,
नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कभी कहते हैं कि कुछ कांटों से सज्जित जीवन, मतलब कि हमारी कुछ कांटों मतलब कि मुश्किलों से हमारा जीवन है वह भर जाएगा। हमारे सामने कई मुश्किलें आएगी। प्रखर प्यार से वंचित यौवन, कि हमारी जो यौवन है, हमारी जो युवानी है, वह ऐसे ही प्यार से वंचित हो जाए, फिर भी कि हमें आगे बढ़ता है। नीरवता से मुखरित मधुबन, कि निशब्द होकर कुछ नहीं बोलना है, निशब्द, नीरवता यानी कि निशब्द, मौन, हमें मौन रहकर मुखरित मधुबन, कि जिस तरह मधुबन एक खिलता है, मधुबन यानी कि बगीचा, जिस तरह से मधुबन है वह खिलता है, बाग है वह खिलता है और मुखरित होता है, जैसे कि खिला हुआ लगता है, वैसे ही हमें भी वह खिलना है। परहित अर्पित अपना तन मन, कि हमें दूसरों को अपना तन मन है वह अर्पित करना है, दूसरों की पीड़ा है वह देखनी है। परहित यानी कि दूसरे, जो अगर हम दूसरों के लिए जो करते हैं वही, कि दूसरों के लिए हमें करना है, अपना तन मन सब कुछ न्योछावर कर देना, उसे अर्पित कर देना है। जब दूसरे लोग जो पीड़ा है उन पीड़ाओं को हमें दूर करना है, उनके दुख है वह दूर करना है। वही इस पद्यांश के माध्यम से कवि हमें समझाते हैं, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा गलना होगा, कि हमें कई बार अपनी आहुति है वह देनी होगी। सौ शत यानी कि 100, हमें अपनी आहुति कई बार देनी होगी। अपने हमारा जो तन मन है वह जलाना होगा, गलना होगा, मतलब कि हमें अपने आप को भी कभी इस देश पर न्योछावर है वह करना होगा, हमें अपना बलिदान देना होगा। गलना होगा मतलब कि हमारी देश के विकास के लिए, उन्नति के लिए अगर हमें अपने आप का भी बलिदान देना पड़े तो वह हमें देना होगा, पर हमें साथ में रहकर ही इस देश का विकास है वह कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। ऐसा कवि पद्यांश के माध्यम से हमें समझाते हैं। कवि कहते हैं कि हमें, हमारे सामने चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, हमारा जीवन है कांटों से भर जाएगा। हमारा जीवन है वह यौवन होते हुए भी प्यार से भी वंचित रहेगा। हमारा जीवन मधुवन जैसा होकर भी हमें निशब्द रहकर, मौन रहकर सब कुछ सहना होगा। अपना तन मन इस देश के लोगों के लिए जो दुखी है, उन पीड़ितों के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करना होगा। हमें अपने आप की आहुति देनी होगी, अपना बलिदान देना होगा, और ऐसी परिस्थिति में भी हम सब साथ रहकर अपने देश की उन्नति है वह कर सकते हैं। ऐसा इस पद्यांश के माध्यम से कहना चाहते हैं। तो विद्यार्थिनी मित्रों, यहाँ पर यह जो काव्य है उस काव्य में कवि हमें अपने देश के लिए उन्नति करने के लिए कहते हैं, विकास करने के लिए हमारा क्या योगदान हो सकता है, वैसा इस कविता के माध्यम से, इस पद्यांश के माध्यम से हमें बताते हैं। यहाँ पर यह जो काव्य है उसमें कवि ने हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न राजकीय पक्ष है, भिन्न भिन्न देश वेशभूषा है, हम सब में भिन्नता भाषा की है, धर्म की है, हम अलग अलग प्रदेश से रहते हैं। तो इन सब में भिन्नता होते हुए भी हमें अगर अपने देश की उन्नति करनी है तो हमें साथ में रहकर ही चलना है, तभी हम अपने देश की उन्नति है वह कर सकते हैं। और इसी उन्नति पथ पर हमें कई बलिदान देने हैं, कई हमारे सामने जो मुश्किलें आती है उन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर यह जो काव्य है इस कविता के माध्यम से कवि हमें अपने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करने के वह आह्वान करते हैं, इसलिए इसे आह्वान गीत है वह हम कह सकते हैं। थैंक यू।